पॉल के आकार अचानक कहीं हजार गुना छोटा हो गया था। अब उसे एहसास हुआ कि रोजमर्रा के मामूली से जीव जंतु भी अब आसानी से उसकी जान ले सकते थे। अब सबसे जरूरी काम था जल्द से जल्द कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना। सामने पड़े एक कार्डबोर्ड बॉक्स को देखकर उसने उसे पानी से गीला किया, फिर कील से उसमें एक छेद बनाया। अंदर घुसने के बाद उसने औजार से उस छेद को बंद कर दिया। इस बंद जगह के अंदर पॉल आखिरकार चैन से सो पाया। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन इस दौरान पत्नी और बेटी एक बार भी बेसमेंट में नहीं आई। साफ था कि वो मान चुकी थी कि बिल्ली उसे खा चुकी है, इसलिए उन्होंने ढूंढना छोड़ दिया था। इस अकेलेपन और बेबसी ने पॉल को गहरे अवसाद में डाल दिया। उदास होकर वो शराब की अलमारी के पास गया और सिलाई की सुई से एक बोतल का ढक्कन खोल दिया। इसके बाद के दिनों में वो रोज बेसमेंट में शराब पीकर अपना गम भुलाने लगा। इससे भी डरावनी बात ये थी कि वो मकड़ी लगातार उसे दूर से घूरती रहती थी, ये जानते हुए कि जल्द ही वो मकड़ी से भी छोटा हो जाएगा। पॉल ने इस बड़े खतरे को खत्म करने की ठान ली। सुई लेकर वो मछली घर पर चढ़ गया, मकड़ी को मारने की तैयारी में। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा मछली घर के अंदर जा गिरा। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि एक सुनहरी मछली धीरे धीरे उसकी तरफ तैरती आई। पॉल डर के मारे हिल भी नहीं पाया, क्योंकि वो हजारों गुना छोटा हो चुका था। अब उसकी नजर में वो छोटी सी मछली भी किसी विशालकाय जीव जैसी लग रही थी। गनीमत रही कि वो मछली आक्रामक नहीं थी, वरना उसकी जान जा सकती थी। किसी तरह मछली घर से बाहर निकलने के बाद पॉल ने देखा कि मकड़ी कोने में छिपी हुई थी। बिना कुछ सोचे उसने एक बोतल का ढक्कन उठाया और चुपके से जाकर मकड़ी को उसके नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी बेहद फुर्तीली निकली और उसने तुरंत छिपकर आ रहे पॉल को भांप लिया। मजबूरन पॉल को ढक्कन छोड़ना पड़ा और सुई निकालकर मकड़ी से लड़ना पड़ा, लेकिन उसने मकड़ी की ताकत को कम आंका था। काफी जद्दोजहद के बाद पॉल एक कोने में फंस गया और आखिरकार मकड़ी ने उसे नीचे गिरा दिया। ठीक इसी नाजुक पल में पॉल के हाथ जमीन पर पड़ी एक लकड़ी की छड़ी लग गई, जिससे उसने पूरी ताकत से मकड़ी के सिर पर मारा और आखिरकार मकड़ी को पीछे धकेलकर अपनी जान बचाई। दोबारा मकड़ी के हमले से बचने के लिए पॉल ने फौरन कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठा किए, फिर एक माचिस की डिब्बी ढूंढ निकाली, आग जलाकर मकड़ी को दूर रखने की सोच के साथ। लेकिन अब उसकी ताकत इतनी कम थी कि कई बार कोशिश करने के बावजूद माचिस जल नहीं पाई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार माचिस जल उठी। आग के सहारे पॉल को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। दिन बीतते गए और पॉल का शरीर लगातार सिकुड़ता रहा। अब वो चींटी जितना छोटा हो चुका था। आखिरकार एक दिन ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। उत्साहित होकर वो फौरन सीढ़ियों के पास भागा और जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज मच्छर जैसी थी। आने वाले शख्स को कुछ सुनाई नहीं दिया और उसका पैर लगभग पॉल को कुचलते कुचलते बचा। तभी पॉल को एहसास हुआ कि ये शख्स असल में एक प्रॉपर्टी एजेंट था। साफ था कि उसके बेसमेंट में फंसे रहने के दौरान पत्नी बेटी ने मान लिया था कि बिल्ली ने उसे खा लिया, इसीलिए उन्होंने घर बेचकर उस दुखद जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मछली घर में भूख से मर चुकी सुनहरी मछली को देखकर पॉल गहरी सोच में डूब गया। कहीं उसका अंजाम भी इसी मछली जैसा मौत तो नहीं होने वाला। जब वो इस निराशा में डूबा था, तभी एक बड़ा मच्छर उड़ता हुआ आया। जब उसने मच्छर को पास की खिड़की से बाहर उड़ते देखा तो पॉल को एहसास हुआ कि बाहर निकलने का इकलौता रास्ता वही खिड़की थी। भूख से मरने से बचने के लिए पॉल ने हिम्मत करने का फैसला किया। बिना देर किए वो टेबल पर चढ़ने लगा ताकि टेबल के सहारे खिड़की तक पहुंच सके। लेकिन अब चींटी जितना छोटा होने की वजह से वो साधारण सी दिखने वाली टेबल उसे किसी ऊंची इमारत जैसी लग रही थी। जरा सी चूक और वो चकनाचूर हो सकता था। गनीमत रही कि अपने हौसले के दम पर वो सुरक्षित टेबल के ऊपर पहुंच गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि एक नई मुसीबत सामने आ गई। आगे पॉल के साथ क्या होता है वो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।